के बाद जो समता की दशा है वो विलक्षण है। उसमें क्या होता है, अभी व्यक्ति सबको एक सा मानता है। इसकी अगली दशा है कि जिससे प्रेम हो जाए उसको खास मानता है। इससे अगली दशा है कि जिससे प्रेम होकर जो खास हुआ था वो ही सब में दिखता है। वो जो ममता के बाद वाली समता है ना, वो बड़ी रसदायी होती है, वो बड़ी विलक्षण होती है। वो कीचड़ में कमल खिला देती है। कीचड़ में वो कहीं से भी दिखा देती है। वो सामान्य दाढ़ मांस के शरीर में परमात्मा का दर्शन करा देती है। विलक्षण दशा है। कान मिल जाए, कान मिल जाए, वो जो है। वो कथा प्रसिद्ध है ना, नामदेव जी बैठे हुए फुल्का खा रहे थे, एक कुक्कुर आया और उठा के रोटी ले गया, तो नामदेव पीछे पीछे भाग रहे थे। अरे विठ्ठला, रोटी ले गया, कम से कम घी तो लगा ले इसमें। अरे घी लगा ले, घी लगा के पाले, घी लगा के पाले। ये ममता के बाद वाली समता है भाई। ममता के बाद समान व्यक्ति की दृष्टि ब्रह्मात्मक होती है। वो उसके अंश का सब में दर्शन करता है। पर जो ममता के बाद वाली समता होती है ना, उसमें उसके अंश का नहीं, उसी का सब में दर्शन करता है, उसी का। शायद श्री ठाकुर जी आपकी मुख पर बैठ के बोले ये बात। शायद ठाकुर जी आपके द्वारा उन्होंने ये कार्य कराया है, आपके द्वारा। व्यक्ति प्रेरित होना चाहे तो कहीं से हो सकता है। ये है ममता के बाद वाली सामान्यता, समता। उस सबको कृष्ण में बना देती। गोपी इस दशा पर खड़ी है। औरों में, अपने में, सब में उस अनुभूति को प्रकट कर रही है। प्रेम समझा नहीं जा सकता, उसके स्पंदन को महसूस किया जा सकता है। बड़ी ऊर्जा आ जाती है उसमें। खैर, गोपी गीत के कुछ भाव को मैंने रखा, विस्तार से सुनना हो तो 16 से 23 नवंबर गोवर्धन आइए। 10 साल हो गए श्री गोपी गीत की चर्चा करते 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 करते। शायद हम अभी तब कथामृतम के आगे पहुंचे। 10वां 11वां श्लोक हुआ होगा। पिछले साल सोचा था इस साल नहीं करेंगे, पर श्री ठाकुर जी ने जबरदस्ती करवाई है मुझसे। मेरी कोई योजना नहीं थी, मैंने कोई निर्घोषणा भी नहीं करी, जोर जबरदस्ती। इसमें और मजा आया। तो इस बार मैंने नहीं करी, मैंने कोई तैयारी भी नहीं करी। सच बताऊं तो कार्ड भी नहीं छापे, कुछ नहीं। मैंने इस बार, हर बार तो मैं लिखता था, आयोजक स्वयं गिरिराज महाराज, इस बार तुमको प्रमाणित करना पड़ेगा। न हो नहीं तो हम तो ऐसे सुना देंगे। श्री ठाकुर जी ने रखवाई है। विस्तृत चर्चा तो इस प्रसंग की वहां करी जाएगी। गोपी गीत के बाद श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और गोपी और गोविंद का नित्य विहार अवस्थित हो रहा है। एक दूसरे में रमे हैं, एक दूसरे में। रास का मतलब ये है, रस की दशा क्या होती है। एक बात ध्यान से सुनिए, रस क्या है। मैं पिछली किसी एक कथा में इस बात को थोड़ा सा छेड़ रहा था। श्री रूप गोस्वामी ये भी रस की परिभाषा करते हैं। जब कहते कथा में रस आया, रस की गति बड़ी विलक्षण होती है, क्योंकि वो हर क्षण तृप्ति और अतृप्ति के साथ खेलती है। ये रस की दशा है, तुरंत तृप्ति और तुरंत अतृप्ति। जब कथा में आए तो आते वक्त अतृप्ति थी, बैठते ही कथा की तृप्ति हुई, तो फिर कथा के प्रसंग की अतृप्ति होगी। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। फिर शब्द की, ये हर क्षण, जैसे श्री राधा रमन जी के दर्शन किए
तो बड़ी तृप्ति हुई, पर फिर एक तुरंत अतृप्ति सी भी आ गई कि भाई शायद तुलसी जी मिल जाए तो क्या कहें, फिर देख लें, अगली और आरती कर जाए, फिर एक कुलिया और मिल जाए। तृप्ति और अतृप्ति ये अखंडित रूप से विकासमान होती रहे, यही रस की पद्धति है। और जब वो व्यापक हो जाती है, रसानाम समूह, जब वो व्यापक हो जाती है तो रास प्रकट होता है। रसानाम समूह रास। मथुरा से बड़े बड़े क्रूर आए, क्रूरों से काम न चला तो अक्रूर आए। अक्रूरता, नॉन वायलेंस, अहिंसात्मकता, ये धर्म का लक्षण है। भगवान को अहिंसात्मकता अत्यधिक प्रिय है। पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, अहिंसात्मकता का मतलब, अहिंसक बनने का मतलब नपुंसक बनना नहीं होता। अहिंसकता अलग चीज है, नपुंसकता अलग चीज है। वही हम तो किसी को कुछ नहीं कह सकते। सोच लेना आप यहां अहिंसक हो कि डरपोक हो। शिव त्रिशूल धर के माफ करते हैं, हनुमान जी गदा धर के छोड़ते हैं। जो भी बात नहीं, जा बच्चा चला जा, पर पास में गदा धरिए, पतो है कि अभी माँ तो खराब है गो, तो गधा ही गधा बना देगी सबको। ये जो आपने क्षमा किया है, ये क्षमा डर था कि क्षमा थी? पंथ की या किसी कवि की बड़ी सुंदर लाइनें हैं। क्षमा शोभती, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये सपेरे लेकर आते हैं ना सांप, ये तो कोई भी गले में धर लेता है, मालूम है कि दांत भी ना, बाबू की बिस्की थैली भी ना, रस्सी है वो, तो बच्चा भी पकड़ ले तो क्या फर्क। पर कोई किंग कोबरा हो महाराज, उसकी सांसों से ही गंध आ रही हो विष की, अब फक्कार मारे, आंखें लाल, अब भागे, और तुम्हारा पैर उस पर पड़ गया हो, और उसके बाद वो कह दे चल अच्छा कोई बात नहीं, माफ किया, तो दंडोत करके निकल जाना फटाफट। ये उसकी अहिंसात्मकता थी। इस देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया है कि हमने कई स्थानों पर नपुंसकता को भी अहिंसकता का टाइटल दे दिया है। कोई हमारे धर्म पर, कोई हमारे गुरु पर, कोई हमारे ग्रंथ पर, कोई हमारी गौ पर, कोई हमारे सदचरित्र के ऊपर अत्याचार करे, उस पर व्यक्ति अगर कोई प्रत्युत्तर न दे तो फिर वो मुझे नपुंसक ज्यादा लगता है। पर मैंने शब्द का प्रयोग किया प्रत्युत्तर, मतलब एक विवेकी व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्स देता है। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्स देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। मैं गेंद दीवार पर मारूं तो उतनी तेजी आ जाएगी जितनी तेज मारी गई थी, ये रिएक्शन है। तुम पत्थर हुए तो सामने वाले की बात टकरा कर उस पर वापस आ जाएगी। पत्थर मत बनो, प्लेयर बनो। जब कोई गेंद फेंके तो सामने वाला उसे कैच करे और फिर वो वापस लौट आए, तो फेंकने वाले की गति, वापस लौटने वाले की गति बराबर नहीं होगी, तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मानो हम संजीव जी गेंद फेंके, अब कैसे पता, जब मानो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई, और जो ये फेंके तो हो सकता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से फेंके या 50 से भी फेंक दें। दीवार पे मारो तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का लॉ दीवार पर लागू होता है, व्यक्ति पर लागू नहीं होता। हमने नारायण जी को दिया, अब ये कैसे लौटा रहे हैं, ये इन पर निर्भर करता है।
एक व्यक्ति रिएक्ट करता है, एक व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स समाज का उद्धार करता है, रिएक्ट तो करने वाले व्यक्ति को ग्लानि दे देता है, बाद में कहता है आई एम वेरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई रिएक्टेड, आई ओवर रिएक्टेड। नाउ दिस अ न्यू वर्ड केम, ओवर। भाई पहले ही झंझट था, उसमें ओवर और लग गया। अक्रूरता ही श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। हम क्रूर न हो। क्रूर शब्द का मतलब होता है कि किसी निस्वार्थ, किसी निरर्थक या तुम्हारी कोई न बराबर वाले व्यक्ति के ऊपर अगर तुम अत्याचार करो, उसको क्रूरता शब्द से प्रयोग किया गया। बड़ा क्रूर है भाई। युद्ध क्रूरता नहीं है। श्री कृष्ण यही संवेदनशीलता अर्जुन को समझाते। यहां यह प्रश्न नहीं है कि वो वायलेंट है और तू नॉन वायलेंट हो जा, ना ना, ऐसा होना था तो यहीं नहीं आना था। बाबा जी बन जाता, विदुर की तरह चला जाता, फिर जंगल ही में रह लेता, काय को झंझट कर रहा था, काय को खेले चौसड़, काय को इंद्रप्रस्थ की रचना करी। यहां वायलेंस और नॉन वायलेंस का प्रश्न नहीं है, यहां लेस वायलेंस का प्रश्न है। किसी निहत्थे की हत्या करना क्रूरता है, निहत्थे की। अभिमन्यु की हत्या करना क्रूरता है। पर जब भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है, वो क्रूरता नहीं है, वो वीरता है। वो क्रूरता नहीं है, वो वीरता का संबंध है। क्रूरता और वीरता में भी बहुत भेद होते हैं। अपने समान बराबर वाले व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति सब धर्म और सदोपकार के लिए अवस्थित हो तो उसकी वीरता उससे प्रमाणित होती है। और ये देश है वीर जवानों का। आप रोज हर स्कूल में गाते फिरते। क्रूरता वीरता बहुत दो विलक्षण शब्द हैं। मैंने भी मोड इसलिए बदल लिया कि श्री कृष्ण मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप श्री कृष्ण की वीरता का ही दर्शन करेंगे। अब एक और शब्द है पराक्रमता। पराक्रमता किसको कहते हैं? अपने से अति बलवान वाले व्यक्ति के साथ युद्ध करना। अभिमन्यु जब कौरवों से युद्ध करे वो पराक्रमता है, और लोग अभिमन्यु को इकट्ठा होकर मार डालें, ये क्रूरता है। अश्वत्थामा सोते हुए बच्चों की हत्या कर दे, ये क्रूरता है। और जब अर्जुन अश्वत्थामा से लड़े, ये शौर्यता वीरता है, ये वीरता है। ये सारे शब्द बड़े अलग हैं, इनके अर्थ अलग हैं, इनकी समझें अलग हैं, इनकी स्थिति, इनको मिक्स नहीं किया जा सकता। एक एक कैटेगरी है। आज पता नहीं क्यों अपने आप मेरे मन से निकल आए। आप प्रयत्न करें कि आप क्रूर न हो, आप अहिंसक न हो, पर इसका मतलब नहीं कि आप नपुंसक न बन जाएं। एक महात्मा जा रहा था, किसी व्यक्ति कोई आया, उसने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। महात्मा कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसने उसके दूसरे गाल पे थप्पड़ मारा, अभी भी कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा था। अब तीसरे थप्पड़ की बात आई तो महात्मा ने पकड़ा उसका हाथ और उसी के गाल पे ऐसा थमाया कि इधर के दांत इधर चिपक गए। मारने वाला बोला, तू तो भाई नकली बाबा है, तेरे गुरुजी ने सिखाया था कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। तो बोले, मैंने यही तो किया, तूने एक गाल पे थप्पड़ मारा, मैंने दूसरा आगे कर दिया, तूने दूसरे पे मार दिया, फिर तो तू तीसरा मार रहा। तीसरा गाल मेरे पास थोड़ा ना था, वो तो तेरे पास था, तो मैं क्या करूं? तो मैं तेरे मार दिया। वो वहां से मुड़ के चला गया। बोले, ये तो मामला गड़बड़ हो गया भाई। निरीह प्राणियों को भारतवर्ष में मार दिया जाए, ये अहिंसकता नहीं है, ये कायरता है। गौहत्या कर दी जाए वृंदावन जैसे क्षेत्र में, मथुरा जैसे क्षेत्र में, ब्रज जैसे क्षेत्र में। भारत जो उसकी पता है भारत से ये सब आशाएं क्यों रखी जाती हैं?
क्योंकि भारत को इतना ऊंचा समझा जाता है। नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं थी, ये अमेरिका होता तो कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि ये भारत है। यहां इतने बुद्धिशाली जीव हुए जिन्होंने पशुओं से बातें की हैं। अरे ये बात तो छोड़िए, यहां कौवा कथा सुनाने वाला हुआ है भाई, काक भसुंडी। जहां पशु मार्गदर्शक है, जहां वृक्ष की इतनी संवेदनशीलता को, इसीलिए जो व्यक्ति जिस पोस्ट पर होता है उससे उतनी आशा रखी जाती है। क्योंकि आप भारतीय हो ना, इसलिए भारत से ये आशा रखी जाती। कम से कम तू तो समझ सकता है इस बात, आप तो समझ सकते हो, और कोई समझे न समझे आप तो समझ सकते हो। ये भारत की शुष्कता नहीं है, ये हमारा संकीर्णता नहीं है, ऊंचा शब्द है। हाँ, ये भारत की संकीर्णता नहीं है, ये भारत की समझ है, समझ है। आप शूर बने, वीर बने, पराक्रमी बने, शौर्यता को प्रकट करें, क्रूरता को प्रकट न करें। क्रूरता हानिकारक ही होती है, यही इसकी दिव्यता है। एक साधु भंडारे पर आया, किसी के संग था, वो स्वयं पाकी। कोई सेठ जी भंडारा कर रहे जोरदारी से, इतना माल और खिलाने से ज्यादा वो खुद खा रहे थे। क्या खिला रहे थे? भोजन, और खा रहे थे यश। हाँ, अब महाराज चाली बदल गई सेठ जी की। साधु आया, बाबा आजा आजा, बैठो बैठो, आप भी खाओ खाओ। नहीं नहीं मैं नहीं खा, मैं स्वयं। अरे खा ले बाबा। अरे मैं खाऊं ना, मैं स्वयं पाके। अरे फिर इधर उधर भीख मांग तो फिर को खा ले, मैं दे रहा हूं तो आज खावे ना, दक्षिणा भी मिलेगी। बाबा ने कहा अच्छा मुझे खिलाएगा? लिया, क्या खिलाएगा? बाबा बैठा, कल्याण में छपी है कथा, असली कथा है। 500 आदमी का भंडारा था, अकेला बाबा खा गया सोमवार। सेठ जी की खोपड़ी चकराई, कमाल हो गया, ये तो कोई सिद्ध है महाराज। चरणों में गिर पड़ा, बाबा मुझे माफ करो। बाबा ने कहा चिंता मत कर, तू चला जा, तेरा भंडार अभी भी वैसे ही भरा हुआ है। ये कुछ चमत्कार नहीं है, बात समझना। कोई सिद्ध का मतलब मैच्योरिटी होता है, सिद्ध का मतलब जादू टोना नहीं होता। देखा भरा था। अच्छा, बाबा बोला मैंने अभी भी कुछ नहीं खाया। क्यों? बोले मैंने भोजन नहीं खाया था, तेरा अभिमान खाया था। वो तो मैं और खा ले, भोजन तो वैसे ही पड़ा हुआ है। ये वीरता है साधुत्व की, ये शौर्यता है साधुत्व की। साधु का पराक्रमी यही है कि वो बड़े से बड़े क्रूर के अभिमान को नष्ट कर दे, अपने आप सहजता व्याप्त हो जाए। अक्रूर महाराज श्री ठाकुर जी को लेकर बड़ी दिव्यता के साथ चली। पक्की बात है, तन्ने से कभी भगवान नहीं मिला, पर गोपी कहती है प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। झुकने वाले को ठाकुर जी, तो भगवान ने कहा ना तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही करूंगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तन्ने वाले के सामने ठाकुर जी भी तन जाते हैं, और झुकने वाले के सामने ठाकुर जी भी झुक जाते हैं। मंगल में भाव से श्री गोविंद ने अग्रसर हुए मथुरा की तरफ चलने के लिए। गोपियों ने रोका तो भगवान ने सांत्वना प्रदान करी। मंगल में भाव से पहुंचे मथुरा, अक्रूर जी को भेजा, विश्राम घाट पर विश्राम किया। महाराज धनुष भंज दाऊ से कराया, कुबलिया पीढ़ हाथी का उद्धार किया। कंस के दरबार में प्रवेश कर मुष्ट का प्रहार से कंस का उद्धार किया। सबने जय जयकार करी, बोलिए कृष्ण बलराम भगवान की। नेक तो जोरते बोल लो भाई, हमको भी उत्साह हो जाएगा। बोले कृष्ण बलराम भगवान की। अभी भी कछु हमारे वाले नहीं बोली, आप सब तो। महाराज देव की वसुदेव से श्री ठाकुर जी की भेंट हुई। देव की मैया ने हृदय से लगा लिया लाला।
श्री ठाकुर जी का जनेऊ संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत। और महाराज इन्होंने ठाकुर जी को विद्या अध्ययन कराने के लिए भेजा। जाओ भाई, महर्षि संदीपन के आश्रम में पढ़ करके वापस लौटे। उधर से भगवान के परम मित्र उद्धव आए। उद्धव ज्ञानी था, पर ज्ञानियों में भी ब्रह्म ज्ञानी नहीं था, ऐश्वर्य ज्ञानी था, ऐश्वर्य ज्ञानी था। भगवान ने कहा ये मुझे ना समझेगा, इसे तो प्रेमियों के पास ले चलो। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्णौ प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाब्धिं मत्संदेशैर्विमोचय। गोपियों से मिला, ये तो प्रेम की बात है। एक लाइन बस कहेंगे, हमको याद भी नहीं। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। सर देना है, पर कैसा? रावण की तरह सर देने से काम नहीं चलेगा। सर मतलब पूछ, पूछ एक होता ना पूछ, एक सर का मतलब तुम्हारा दिमाग, अकल। यहां सर देकर, अकल देकर, सर देकर होते हैं सौदे। आशिकी तेरी सस्ती नहीं है। इतनी सस्ता मामला नहीं है ये भाई। ज्ञान फिर भी हर स्कूल में बढ़ता है, प्रेम तो कहीं कहीं मिलता है। वैरागी भी बड़े आसानी से दिखते हैं। वैरागी शरीर से दिखता है, ज्ञानी भाषा से दिखता है। प्रेमी का ही पता लगाना कठिन। ऐसा मुझे लगता है कि शायद प्रेमी थोड़ा बहुत आंखों से दिख सकता है, वैरागी शरीर से दिखता है, ज्ञानी शब्द से दिखता है। वैसे प्रेमी का पता नहीं लगाया जा सकता, फिर भी कुछ पता लग सकता है उसकी आंखों की गहराइयों में उतर कर। भगवान को भी गोपी का प्रेम आंखों से पता चला था। इति गोप्य प्रगायंत प्रलपंते चिचित्रदा रुरुदुः सुस्वरम राजन। तब ठाकुर जी बोले अब तो आना पड़ेगा। ये बात शब्द से आंखों तक पहुंच गई। वैराग्य सबसे पहले शरीर और मन तक सीमित रहता है। मन से ज्यादा वैराग्य बढ़ ही नहीं सकता। क्या बढ़ेगा बताओ? मन तक उसकी सीमा है। ज्ञान की विवेक तक, प्रज्ञा तक उसकी सीमा है। ज्ञानी ज्यादा से ज्यादा प्रज्ञावान हो सकता है, पर प्रेमी की कोई सीमा नहीं है भाई। आपको प्रेमी की सीमा प्रेमास्पद है ना। ध्रुव भगवान से कहता है भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसन्न। वृत्तासुर नारायण से कहता है विरहय्य कांक्षे। श्रीमन महाप्रभु आहा ब्रजेंद्र कहा मेरो प्राण नाथ मदन मोहन, ब्रजेंद्र नंदन बिन फाटे मेरा बूट। मुझसे ज्यादा तो मछली का प्रेम श्रेष्ठ है। बाहर निकाल दो तो मर जाती है, पर गोविंद के बिना मेरे प्राण क्यों मर जाते। प्रेमी को प्रेम में सुख है।